जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आरती आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर सत्संग में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बिल्कुल भी बीच में अनदेखा ना कीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत श्री अकाल जी महाराज की भी जय। आज मैं जो आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी ऐसी जर्नी है जिसे सुनकर आपको ये लगेगा कि शायद हम ही बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में इतने दुख नहीं हैं। क्योंकि संगत जी, मेरे दुखों का कभी अंत नहीं हुआ। मेरे दुखों का जब अंत हुआ उस समय मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। आज जो मैं बोलने लगी हूँ शायद इस दुनिया में 80% लोग इस दर्द को जी रहे होंगे, बस ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, झूठी हंसी दिखाकर अपना दर्द अपने सीने में छिपा लेते हैं। क्योंकि हम सबको डर है कि अगर हम अपना सच बोल देंगे तो लोग जज करेंगे, हंस देंगे, ताने देंगे। इसीलिए संगत जी, कुछ लोग अपने दर्द को, अपनी परेशानी को अपने सीने में छुपाते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आजकल लोग किसी की परेशानी सुनते नहीं हैं, बल्कि हंस देते हैं, ताने देते हैं और उसको जज करने लग जाते हैं। लेकिन आज मैं अपने दिल का सच बोल रही हूँ, और ये सत्संग सिर्फ मेरी नहीं है, ये सत्संग उन सारे लोगों का है जो इस परेशानी को जी रहे हैं या जी चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसको सुनकर कहेंगे ये तो हमारे साथ भी हुआ है, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम इस दर्द को जी रहे हैं। ये दर्द कोई छोटा दर्द नहीं है संगत जी, जीवन का वो दर्द है जिसे जीने के बाद हर इंसान अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है और उसको लगता है कि अब शायद जीवन में कुछ भी नहीं बचा। मैं एक छोटा सा जॉब करती थी दिल्ली में, और मैं नॉर्मल सी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। इतने बड़े सपने भी नहीं थे और इतने छोटे भी सपने नहीं थे, सिर्फ नॉर्मल से सपने थे और नॉर्मल सा जीवन था मेरा। भगवान की कृपा से जो दाल रोटी मिल रही थी उसमें ही बहुत खुश थी, और जो छोटी सी जॉब कर रही थी वो भी भगवान की कृपा से सही चल रही थी। लेकिन कब जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। घर में मम्मी पापा, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर थी,
और अंदर से एक स्ट्रगल कि कैसे हम सबको अच्छा जीवन मिलेगा। क्योंकि संगत जी, जीवन किसे कहते हैं? जीवन उसे कहते हैं जिस जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी, कोई भी परेशानी नहीं होती है। संगत जी, मेरे पिताजी की एक सामान्य नौकरी थी। माँ शुरू से ही गृहिणी रही हैं, घर की देखभाल, हमें पाला पोसा, यही उनकी नौकरी रही है। और बचपन से मैं देखती आ रही थी कि पापा कर्जा चुकाते चुकाते ही पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रात रात को उनको नींद नहीं आती थी, क्योंकि संगत जी, हम लोगों की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हमें पालने में ही पापा ने अपनी पूरी सेविंग्स, अपना पूरी ज़िंदगी का जो भी कमाया था वो हम पे ही लगा दिया। और संगत जी, आप जानते ही हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को हर खुशी वो देता है जो एक से एक बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करता है, और वो खुशी देने की कोशिश करता है कि जो किसी ने किसी को ना दी हो। तो मेरे पिताजी ने भी एक सामान्य नौकरी करने के बावजूद हमें वो खुशियाँ दी, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और जब बड़े हुए तो समझ आया कि एहसास, प्यार और जिम्मेदारी बहुत भारी होती है, बहुत भारी, जिसे निभाने के लिए एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। संगत जी देखिए, माँ को घर संभालना है, बच्चों को पढ़ना है, लेकिन एक पिता वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपने पूरे घर का भार अपने सिर पे लेके चलता है। उसका एहसास, उसका प्यार, उसका समर्पण अपने परिवार के प्रति होता है। वो जो भी लाते थे कमा के, वो मेरी माँ के हाथ में रखते थे, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 10 रुपये है। ये मैंने शुरू से अपने घर में देखा है। 2018 में मेरे घर पर मेरी माँ बीमार पड़ी। पहले तो लगा संगत जी की नॉर्मल कमजोरी है, और धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम बढ़ गई। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले, हमने टेस्ट करवाए। और संगत जी, जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हार्ट का इश्यूज निकला। जब रिपोर्ट मेरे हाथ में थी और उसमें हार्ट का इश्यूज था मम्मी के लिए, तो उस रात मुझे पहली बार ये लाइन समझ आई कि हॉस्पिटलों के बिलों में किसी की इजाज़त, ईगो, एटीट्यूड कुछ नहीं होता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये पहली बार मुझे समझ आया। क्योंकि संगत जी, जब हॉस्पिटल का बिल हमारे हाथ में होता है ना, तो उसमें एटीट्यूड, ईगो या इजाज़त कुछ नहीं होती, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वहाँ सिर्फ एक सवाल होता है, पैसे हैं या नहीं, सिर्फ यही। पैसे हैं तो आप ट्रीटमेंट अच्छा करवा पाओगे, पैसे नहीं हैं तो फिर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ भी ट्रीटमेंट ठीक से हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। गवर्नमेंट में भी आपके हाथ में पैसे होने चाहिए अच्छा ट्रीटमेंट के लिए। इधर पापा को जब ये बात पता चली तो पापा के ऊपर तो पहले ही ऑलरेडी इतना कर्जा था, क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर दिए, और हर महीने की जो सैलरी का मंजर था माँ के डॉक्टर, टेस्ट, दवाइयों में चला जाता। क्योंकि संगत जी, जो भी सैलरी का मेज़र होता उससे घर भी नहीं चला पा रहे थे हम ठीक तरीके से, क्योंकि माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी थी। टेस्ट पे टेस्ट, आपको तो पता ही है, एक बार बस हॉस्पिटल चले जाओ, डॉक्टर ये भी टेस्ट वो भी टेस्ट करवाते हैं। और दवाइयाँ भी संगत जी 1-2 रुपए की तो आती ही नहीं है। दवाइयाँ भी आप मान के चलो 1000-1000 रुपए की दवाइयाँ,
और डॉक्टरों की फीस अलग। परेशानी बढ़ गई। पापा की जो सैलरी आ रही थी उसी से सब ये हो रहा था। घर में टेंशन बढ़ गई। मैंने जैसे बताया संगत जी कि एक आदमी के सिर पे अगर ज़्यादा भार होता है तो कभी कभी चिड़चिड़ापन आना बहुत ही कॉमन सी बात है। पापा की टेंशन बढ़ती जा रही थी और पापा गुस्से में रहने लगे। वो खुद हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनको बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था कि मैं अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उनको लगता था कि मैं आज तक कुछ कर ही नहीं पाया, जबकि ऐसा नहीं है संगत जी। उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है अपने परिवार के लिए, लेकिन ये बात वो नहीं समझ पा रहे थे, हम समझते थे। इधर संगत जी लोगों का व्यवहार भी बदल गया। पापा ने किसी से पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिए। जो रिश्तेदार पहले घर में आके चाय पीते थे, गप्पे मारते थे और मेरे पापा को ये कहते थे कि सुनील जी आपके जैसा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने आना बंद कर दिया। फ़ोन उठाने बंद कर दिए, बात करनी बंद कर दी। और इनमें से तो कुछ लोग ऐसे थे संगत जी जो घंटों घंटों हमारे घर बैठ के सिर्फ हम ही लोगों की बातें किया करते थे। आज उनमें से कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं था, कोई भी, क्योंकि उनको लगा हम पैसे ना मांग लें उनसे। कितनों ने तो फ़ोन उठाने बंद कर दिए। ये दुनिया ऐसी ही चलती है संगत जी, ऐसे ही ये दुनिया है। पापा को अब समझ आया कि जिन लोगों को वो सबसे करीब समझते थे वो लोग करीब थे ही नहीं, वो लोग बहुत दूर थे। वो सिर्फ दिखाने को करीब थे, लेकिन वो लोग दूर थे, करीब नहीं थे। संगत जी एक दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। माँ को आईसीयू में एडमिट किया गया। मैं हॉस्पिटल के बाहर ही बैठी थी, फ़ोन मेरे हाथ में था और मैं पूरे दिन गूगल पर एक ही चीज़ पढ़ रही थी। इंसान के कर्म क्यों ऐसे हो जाते हैं, भगवान दर्द क्यों देते हैं, हमारे साथ ही क्यों? यही सवाल सबके होते हैं ना संगत जी, और यही सवाल मेरे दिमाग में भी थे संगत जी। इसीलिए मैं गूगल पे पूरे दिन सर्च करती रही कि आखिर भगवान ही हमें इतना दर्द क्यों दे रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हमारे कर्म बहुत ज़्यादा बुरे हैं और क्यों ये कर्मों के हिसाब से मिलता है। यही सब सच कर रही थी। इसी बीच संगत जी एक लेडीज़ आई आईसीयू की लिफ्ट के पास, बहुत शांत ओरे वाली। उन्होंने बस एक लाइन बोली मुझे, यहाँ तक तू खुद लाई है, अब आगे तक वो लेके जाएगा, तू सरेंडर कर दे। बस यही बात उन्होंने मुझे बोली और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल गई, क्या नहीं बोली। मैं उस टाइम समझी भी नहीं कि वो किस मैटर में बात कर रही हैं और क्या बोल रही हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हुआ, कुछ बदला संगत जी। उसके बाद मैं गूगल पे आगे सर्च करने लगी तो मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में पता चला और समझ नहीं आया कि कौन सा टेम्पल है जहाँ पे सब बीमारियाँ, सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैंने सर्च किया, मुझे पता चला और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा यहाँ पे गुरुजी का एक मंदिर है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं, कहते हैं वहाँ का प्रसाद ग्रहण करो तो सारी परेशानी रोग दूर हो जाते हैं।
मेरे पापा ने कहा वहाँ जाके देख लो। पहली बार 2018 में ही मैं गुरुजी के दरबार गई। मुझे नहीं पता संगत जी मैं कैसे वहाँ पहुँची, कैसे नहीं, मेरे को ये याद नहीं है, पर मैं गई। अंदर जाते ही बस मैं रोई, फूट फूट कर रोई, बिना वजह, कोई वजह नहीं। वहाँ किसी ने मुझे कहा भी नहीं कि तू क्यों रो रही है, किसी ने नहीं। लेकिन वो एनर्जी ऐसी थी कि अंदर जो 20-25 साल का दर्द जमा था ना, वो मेरा वहाँ बाहर आ गया गुरुजी के दरबार में। मैंने कुछ मांगा नहीं, बस मन में ये बोला, गुरुजी मैं फ़ोन के माध्यम से आपके पास आई हूँ, मुझे किसी ने जोड़ा नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं जानती किसी भी चीज़ों के बारे में, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दो। और मैं द्वारका से यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आई हूँ, अपनी माँ के लिए। लंगर किया और माथा टेका, वापस आई। कुछ दिन बाद धीरे धीरे माँ रिकवर हुई, रिपोर्ट बेटर आने लगी। डॉक्टर खुद कहने लगे ये इम्प्रूवमेंट मेडिकली एक्सप्लेन नहीं होता। संगत जी, और वो दिन मेरी ज़िंदगी का ट्रेनिंग पॉइंट था। उस दिन के बाद मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। संगत जी, लेकिन जीवन यहीं ख़त्म नहीं हुआ। माँ ठीक तो हुई तो भाई वार्निंग फ्रेंड्स में पड़ गया, लेट नाइट बाहर, गलत एडिशंस, गलत चक्रों में पड़ गया। हम जो बचत कर रहे थे ना, वो पैसे वो दोस्तों में उड़ा देता था। लोग घर में आके बातें करते और हमें बदनाम करते। लोग आपस में गॉसिप करने लगे। पापा मम्मी फिर एक बार टूट गए, मैं फिर परेशान हो गई। मैं इतनी टूट गई थी कि रात को एक बार बालकनी में खड़ी होकर मैंने संगत जी भगवान से लिटरली यही पूछा, क्या मेरा कोई फ्यूचर है कि नहीं है, मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ है कि नहीं है। गुरुजी मैं आपके दरबार आई थी, आप प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। उस नाइट ड्रीम में मुझे एक बात सुनाई दी, बस यही वर्ड्स थे, मैसेज क्लियर था, पेन का प्रपोज होता है और ये पेन ख़त्म होने वाला है। अब तेरी ज़िंदगी से सारे दुख ख़त्म होने वाले हैं। मैंने बड़े भाई को गुरुजी के मंदिर ले जाना ठीक समझा। जैसे तैसे मैं वहाँ लेके गई, माथा टिकवाया, लंगर कराया। धीरे धीरे भाई को संभलना गुरुजी ने शुरू करवा दिया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया, उसे मैं काउंसलर के पास लेके गई। पैसे फिर खर्च हुए, स्ट्रेस फिर बढ़ा, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी, गुरुजी मेरे साथ थे। मैं हर संडे सत्संग जाने लगी। मैंने गुरुजी से मांगना बंद कर दिया था, बस शुक्रिया बोलना शुरू कर दिया। संगत जी आज 2025 में मैं यही बोल सकती हूँ, मेरी माँ नॉर्मल लाइफ जी रही है, भाई जॉब कर रहा है और घर में शांति है। लेकिन सबसे बड़ा मेडिकल ये नहीं है, सबसे बड़ा मेडिकल मैंने खुद को नया जन्म दिया है। मैं पहले डर में रहती थी, अब भरोसे में रहती हूँ। संगत जी ये सत्संग मेरा नहीं है, ये 70-80% मिडिल क्लास की लाइफ में रहने वाले लोगों का है। मम्मी की बीमारी, घर में टेंशन, पैसों की तंगी, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, रिश्तेदारों की कटौती, भाई बच्चों का बिगड़ना, किसको नहीं होता।
सबके घर में ये चीज़ें होती हैं, वही हमारे जीवन में था। लेकिन हम भगवान को तब ढूंढते हैं जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या हमारे पास सब उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। तब हम ईश्वर को ढूंढते हैं। हम कुछ अपनी बेवकूफ़ियों में बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। असली मेरिकल लाइफ में क्या है संगत जी, आपको पता है? जॉब नहीं, मनी नहीं, हेल्थ नहीं, सबसे बड़ा मेरिकल है दिमाग का शांत रहना, दिल का शांत रहना, घर में सुख शांति होना, हर एक चीज़ में सिर्फ शुक्राना करना, शिकायत करना नहीं। जिस दिन इंसान अंदर से स्टेबल हो जाता है, उसके बाहर मेरिकल अपने आप मैनिफेस्ट होने लगते हैं। संगत जी, अंत में सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी, गुरुजी चमत्कार नहीं करते, वो बस डायरेक्शन बदल देते हैं और हम उस दिशा में कदम रखना शुरू कर देते हैं। संगत जी, मैंने अपना सच बोला, और अगर आप में से कोई आज टूट रहा है तो ये सत्संग आपके लिए ही है। ट्रूथ हिज टाइमिंग, हर पेन की एक्सपायरी डेट होती है। संगत जी, हमारे दुखों का भी अंत ज़रूर होगा। जय गुरु जी महाराज।